बहुत साल तुमने अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने प्रिय लोगों के लिए खूब व्रत उपवास किए हैं और अब मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि भूखे पेट पूजा करने की कोशिश मत करो। साल भर में कोई 2-3 व्रत उपवास होते हैं जो ज़रूरी भी है, साल में 2-3 बार रखना, और जो तुम्हारे मन को प्रसन्नता प्रदान करता है कि हाँ, तुमने एक दिन उपवास किया, अच्छे से श्रृंगार करी, अच्छे से तुमने सभी नियम का पालन किया, साज श्रृंगार किया, वो अलग बात है। वो तुम्हें अंदर से प्रेरित करता है कि तुम और ज़्यादा भक्ति करो। लेकिन ये हर हफ्ते और हर महीने की जो आदत लगा रहे हो या लगाने की अगर सोच भी रहे हो ना, तो मैं तुम्हें इस चीज़ की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। अगर तुम मुझे मानते हो और मुझसे कोई भी चीज़ करने के पहले पूछते हो, तो मैं साफ साफ मना कर रहा हूँ कि भूखे पेट भजन नहीं हो सकता, भूखे पेट पूजा नहीं हो सकती। अगर पूरा मन लगाना है, पूरा दिल लगाना है, तो जो माँ अन्नपूर्णा ने तुम्हें अन्न दिया है उसे ग्रहण करो, ससम्मान ग्रहण करो। थाली में एक तिनका भी मत छोड़ो, एक चावल का दाना ना छूटे। इस तरह थाली का सारा भोजन करो और उसके बाद पूजा करो। अभी ना तुम्हें जो कोर्स कम से कम दाम में मिल रहा है अपनी रुचि के विषय के लिए, तुम वो ले लो और उससे अपना काम शुरू कर दो, सीखना शुरू कर दो। और भविष्य में खुद ही सीखी हुई चीज़ से जब तुम खुद कमाओगे तो उससे और बेहतर जो भी तुम्हें कोर्स लेना हो, जो भी तुम्हें और डिग्री लेनी हो, खुद अपने पैसे खुद जमा करके खुद से ही वो काम करना। और जो ये थोड़े थोड़े पैसे तुम कमाओगे ना, इसे बचाते जाना ताकि तुम अपने लिए और अच्छा सीख सको और अच्छा अपने आप को, अपने हुनर को और अच्छा कर सको। इसीलिए अभी जो थोड़े से में हो रहा है वहाँ से शुरुआत करो। और कोई भी विषय को शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि थोड़ा उसके बारे में अच्छे से छानबीन कर ली जाए। कुछ चीज़ें तुम्हें कुछ लोग ऐसे ही सिखाने को भी तैयार है, वो ऐसे ही अपना ज्ञान बहुत प्रेम से, बहुत सम्मान से सामने वाले के साथ साझा करने के लिए तैयार है। तो ऐसे लोगों को भी सुनो और उनसे भी सीखो जो जानते बहुत ज़्यादा हैं, परंतु उसके लिए वो 1 रुपये भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तुम्हें ऐसे ही किसी गुरु की ज़रूरत है जो सच में गुरु है और मार्गदर्शन कर रहा है, प्रेम से, सम्मान से कर रहा है। तो वहाँ से शुरुआत करो और उसके बाद धीरे धीरे करके सब आ जाएगा तुम्हें। कुछ मुश्किल नहीं है, सब कर लोगे तुम आराम से और आसानी से कर लोगे। तुम्हारे शास्त्र, तुम्हारे धर्म ने हर एक जीव जंतु को इतना सम्मान दिया है कि तुम जिस पशु को उठाओगे और जिसके बारे में अध्ययन करोगे, वो तुम्हें किसी न किसी देवी देवता से सीधे रूप में या किसी न किसी रूप में जुड़े हुए मिलेंगे। कोई ना कोई रूप से वो किसी, या तो वो धारण किए हुए रूप में मिलेंगे, या तो वो अघोर किसी साधना के रूप में मिलेंगे, या फिर वो पशु होंगे, या आसपास वो प्राणी वहाँ पाए जाएंगे। मतलब किसी ना किसी रूप में तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे। अब मैं ये बात तुम्हें जो समझा रहा हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि ये सब जानने के बाद यदि तुम अपने घर में किसी भी पशु का पालन पोषण करना चाहते हो, तो ये फैसला बहुत सोच समझ कर लेना। लेने के बाद, जिम्मेदारी उठाने के बाद तुम इससे पीछे नहीं हट सकते, ये बात तुम जान लो। तो अगर अभी तुम्हारे घर वाले तैयार नहीं हो रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ सारे लोग खड़े हैं, तो ऐसा नहीं है कि अभी हठ योग करना है, खाना खाना छोड़ देना है और ज़बरदस्ती करना है। अगर तुम अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाना शुरू करोगे तो तुम्हारे घर वाले बेचारे कभी भी तुम्हें चुनेंगे। वो फिर तुम जो कहोगे वो मान जाएंगे, वो तुम्हारी जिद के आगे हार जाएंगे। लेकिन तुम्हें मैं समझा रहा हूँ, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि किसी भी पशु पक्षी की जिम्मेदारी उठाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और अगर तुम अच्छे से सेवा करोगे तो किसी ना किसी रूप में तुम्हें कृपा बहुत मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, एक अदृश्य अलौकिक शक्ति तुम्हारा साथ देगी। क्योंकि तुमने जिसकी सवारी को अपने घर पे रखा हुआ है, इतनी सेवा कर रहे हो, परमात्मा के उस रूप की रहम नज़र रहेगी तुम पे। लेकिन यदि इसका उल्टा होता है तो तुम खुद सोचो कि परमात्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन तुम कितने पाप के भागीदार बनोगे। और क्योंकि घर पर अकेले तुम नहीं रहते हो, तुम्हारे अलावा भी लोग रहते हैं, तो ये तुम्हें देखना बिल्कुल आवश्यक है तुम्हारे लिए
कि बाकियों की क्या राय है। क्या बाकी लोगों को डर लगता है, या बाकी लोगों को किसी भी वजह से घृणा होती है, या क्या कारण है। तुम्हें इस पर ज़रूर बातचीत करना चाहिए और इसके बारे में ज़रूर तुम्हें सोचना होगा। और मैं तुमसे यही कहूँगा कि पशुओं से प्रेम करने के लिए, स्नेह करने के लिए उन्हें घर पर ही लाकर पाला पोसा जाए, ये ज़रूरी नहीं है। ये भी ज़रूरी है कि जहाँ गौशाले हों, जहाँ पशुओं को पाला जा रहा है, जहाँ उनका देखरेख, उनका संरक्षण हो रहा है, उन जगहों पर उनकी ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाओ। ये भी एक तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। या जो पशु तुम्हारे घर के पास आते हैं उन्हें छोटी सी जगह दे दो, वहाँ उन्हें कुछ खाने पीने को दे दो। या फिर गर्मियों के दिन में पंछियों के लिए पानी रखो, दाना डालो। इतनी तो सेवा कर सकते हो तुम। सेवा करने के लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं है घर वालों से। और तुम्हारे घर वाले अगर कोई बात कह रहे हैं तो वो भी ये समझ रहे हैं कि तुम अभी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो गए हो, लेकिन थोड़ा कठिन होगा वो तुम्हारे लिए। इसीलिए अपने घर वालों की भी सुनो, वो भी क्या और क्यों कह रहे हैं ये भी समझने की कोशिश करो। फिर तुम्हारा मन करे तो वो करना जो तुम्हें पसंद आए। मैं जानता हूँ कि विवाह के संबंध में तुमसे जब भी बात किया जाता है, कभी तुम्हें अच्छा लगता है, और अधिकांश समय तुम इस पर कुछ बोलना नहीं चाहते हो। सबके अपने अपने अनुभव होते हैं। कुछ लोग जो तुम्हें लगता है ना कि बहुत अच्छे विवाहित जीवन में है, अगर गौर से देखोगे तो शायद उनसे डरावना जीवन किसी का नहीं होगा, क्योंकि वो बाहर से कुछ और दिखाते हैं और अंदर की बात कुछ और है। और हैं ऐसे लोग तुम्हारे आसपास। इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे मौजूद हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही लोग हैं। जो व्यक्ति अपनी तरफ से अपने रिश्ते को पूरा अच्छा दे रहा है, और फिर सामने वाला यदि उसके साथ धोखाधड़ी कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो इसकी चिंता नहीं कर रहा है, वो बस अपने तरफ से अच्छा दे रहा है, और कोई भी गलत चीज़ हो रही है तो उसे स्वीकार नहीं कर रहा है, बस इतना ही जो कर रहा है ना, यही काफ़ी है। और विवाह से डरना नहीं है तुम्हें, या अपने विवाह को बोझ नहीं समझना है तुम्हें इसे ठीक वैसे ही स्वीकारना है जैसे तुमने जीवन को स्वीकारा है, जीवन की अलग अलग प्रक्रियाओं को स्वीकारा है। और विवाह का मतलब ये नहीं है कि अपनों से दूर हो जाना। विवाह का मतलब है अपनों में और भी अपनों को शामिल करना। इतनी ही बात तुम जानो, और चिंता बिल्कुल मत करो। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। धर्म को लेकर, जात पात को लेकर कोई भी अगर खराब तरीके से बात कर रहा है तो ऐसे लोगों का साथ कभी मत देना, एक बार भी मत देना, क्योंकि जो ऐसे गड़बड़ बातें कर रहा है वो भविष्य में फंसेगा। किसी की भावनाओं को अगर कोई ठेस पहुंचाएगा तो ये बात तो तय है कि उससे प्रश्न किया भी जाना चाहिए, उस पर सवाल खड़े होने भी चाहिए। तो इसीलिए कोई किसी के साथ गलत बोल रहा है, चाहे वो तुम्हारा प्रिय से प्रिय मित्र भी क्यों ना हो, अगर लोगों के सामने ऐसा कुछ बोल रहा है, उसे टोक दो एक बार कि वो गलत कर रहा है, और फिर भी ना समझे तो ना समझे, लेकिन एक भी बार तुम किसी का भी अनादर नहीं करोगे, ये तुम ध्यान रखना। चाहे लोग किसी भी मजहब के हों, किसी भी जाति के हों, कोई भी हो, तुमसे कोई नफरत नहीं करता है तुम्हारी अच्छाई की वजह से। तो तुम्हें भी ये ध्यान रखना है कि तुम्हें कोई बुरा नहीं कह रहा है, तो तुम भी ज़बरदस्ती किसी के लिए मन में बुरा क्यों पाल रहे हो। तुम मत पालना। और तुम्हारा कोई मित्र ऐसा गड़बड़ कर रहा है तो वो सबक सीख जाएगा, और उसने अगर तुम्हारे साथ भी बुरा किया है ना इन चीज़ों को लेकर, तो आगे ना वो शांति हो जाएगा इस विषय पे। तुम इसकी चिंता मत करो, बस गलत में साथ मत देना। इस चीज़ का बहुत गौर करना मेरी इस बात का।